हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन डीपली आपके लिए कैसा फील करते हैं ये हम जानेंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स डीप डाउन वो क्या फील करते हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। सो विद द टू ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि जैसे आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि यू आर द वन फॉर देम। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। उन्होंने चूज़ किया है आपको। ये मेन आप कह लो कि एक ओवरऑल एनर्जी आ रही है। सो देखते हैं अभी आगे रीडिंग में और क्या आता है। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। सो हमारे पास है द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है सेपरेशन चल रही है या ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट ज़रूरी नहीं है। जो लोग साथ हैं उनके लिए भी है ये रीडिंग। द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी भी आ गई है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 हो सकता है द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। द स्टार हमारे पास बॉटम पर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, बड़ी ही स्पेसिफिक सिचुएशन और मैसेजेस आ रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि वो जो शुरुआत में हम देख रहे थे कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का, वो हमें इसलिए भी दिखा था कि वो चूज़ करना चाहते हैं आपको, आपके पार्टनर। यहाँ पर एक्वेरियस एनर्जी भी आ गई है। आपको चूज़ करना चाहते हैं बट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने के हवाले से। मतलब वो आपको, मतलब कुछ भी आपके लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स हमने देखा कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं ट्रूली डीपली, दिल से। ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बट ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसा उनके बस में नहीं है आपके लिए इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में कुछ भी करना या आपको सपोर्ट करना या आपके लिए इनफ करना या आपको इनफ टाइम और अटेंशन देना उनके बस में नहीं है। और ये इंसान जेन्युइनली ऐसा फील करते हैं कि इस वक्त आपके लिए कुछ करना, एफर्ट उनके बस में नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उनको मे बी ये भी फील होता है कि आप आउट ऑफ रीच हैं, ऐसा भी फील हो रहा है उन्हें। सो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि एक डर, एक इनसिक्योरिटी उनके दिल में है इस वक्त आपको लेकर, आपको खोने को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब हर हाल में उन्हें आपको खोना पड़ेगा, आप खो जाएंगे उनसे। उनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपको खोना ही खोना है क्योंकि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर वो आपको साथ रखेंगे तो भी वो आपके साथ अनफेयर होंगे अगर वो आपको साथ रखेंगे, बिकॉज़ वो आपके लिए इनफ कर नहीं पा रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं इनके दिमाग में और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी चल रही हैं। ऐसा फील हो रहा है उन्हें
जैसा उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है कुछ भी करने के हवाले से, इस कनेक्शन के लिए कुछ करने के हवाले से मोटिवेशन नहीं है, वो क्या करें आपके लिए, जैसे बस हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है बेसिकली, उनको ये फील हो रहा है। आप में से कुछ लोगों की फ़ाइट भी हो सकता है कि हुई हो, कुछ लोगों की मैंने जैसा बताया कि सेपरेशन है, बट ज़रूरी नहीं है। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ उनके अपने दिमाग में हो सकता है और जो उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं उसकी वजह से। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है या कहीं बहुत दूर उनको अब जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं चल पाएगा क्योंकि अब वो बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे आपसे। ये भी हो सकता है, बट दे रियली फील के वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, यानी डीप डाउन उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके साथ जो उन्होंने फ़ील किया है वो दोबारा कभी किसी के साथ उनको फ़ील नहीं होगा, विद स्ट्रेंथ एनर्जी। और फिर ये जो इन्फिनिटी सिंबल हमें नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा आपको याद रखेंगे, वो जितनी भी दूर चले जाएं आप हमेशा उनकी यादों में रहेंगे, वो कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। सो आप हमेशा उनके दिल में एक अच्छी याद की तरह रहेंगे, आप उनके दिमाग में ज़रूर रहेंगे और आपको हमेशा वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, बेसिकली वो ये सोच रहे हैं। सो ये इंसान आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं उनके दिल में, बट दे कांट हेल्प इट, या वो ये सोच रहे हैं कि इन फीलिंग्स का वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में कुछ कर नहीं सकते हैं। बट ये इंसान चाहते हैं, डिज़ायर है कि कुछ करें, इम्पार्शियलिटी। सो दे वांट टू बी फेयर, बेसिकली फेयर होना चाहते हैं। वी हैव मिस्टिसिज्म, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स बताइएगा स्पिरिट। यहाँ पे हमें एक कार्ड और भी नज़र आ रहा है, वर्काहॉलिक। किसी को पेंटिंग का, ड्राइंग का शौक़ हो सकता है। वी हैव डिस्पोंडेंस अगेन। आई रियली फील वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपकी वजह से, उनकी वजह से आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलेगी। ये देखिए बैलेंस हमारे पास बॉटम पर है। कंप्लीशन, कुछ का ब्रेकअप हो चुका है और हो सकता है उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है या आपकी फैमिली में। ये स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं है। सो ट्रूली डीपली वो क्या फ़ील करते हैं, दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट उनको ऐसा लगता है कि वो आपको हर्ट करेंगे बार बार। आई ऑल्सो फील कि किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है जो ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी विद दिस कार्ड, अगर आपका है या आपके पार्टनर का कोई हेल्थ इशू है। सो वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो होप देना भी चाहते हैं आपको, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से। ये यहाँ पर एक मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है कि ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपके साथ बहाने करते हैं या आपसे झूठ बोलते हैं या जानबूझकर आपके साथ कुछ आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कुछ इस तरह का। सो असल में बात ये है कि आपके पर्सन के जो लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी वजह से ये इंसान ना तो आपको टाइम दे पा रहे हैं, ना आपके साथ इक्वली बैलेंस तरीके से चल पा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं बेसिकली। और वो ये सब नहीं करना चाहते हैं, वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। सो डीप डाउन ये इंसान बहुत ट्रूली आपकी कदर भी करते हैं, आपकी परवाह भी करते हैं। वी हैव द गार्डनर, हो सकता है किसी को गार्डनिंग का शौक़ है। इनर पीस, द डिवाइन मैस्कुलिन, हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ लोगों के लिए, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये देखिए द डिवाइन फेमिनिन हमें नज़र आ गई है। सो मे बी आपको नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है इनर पीस के लिए। मे बी ये इंसान नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी गार्डनिंग शुरू की है उन्होंने या उनको शौक़ है गार्डनिंग का और वो नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है उनके दिलो दिमाग में। मे बी ब्रेक लेना चाहते हैं, हर चीज़ से कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा नेचर हो, सीनरी हो खूबसूरत, वहाँ जाना चाहते हैं। एंड वी हैव दिस कंपैटिबिलिटी। सो आई फील जैसे मैंने आपको पहले कहा था स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि ये इंसान आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। सो वो ये फ़ील करते हैं कि वो कहीं पर भी होंगे दुनिया में, कहीं भी चले जाएं, वो हमेशा आपको याद रखेंगे। आप उनके दिल में हमेशा आपकी एक स्पेशल जगह रहेगी।
और वो ये सोचते हैं कि आपके साथ जो उनकी कंपैटिबिलिटी है, जो उन्होंने आपके साथ फ़ील किया है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद किसी और के साथ नहीं होगा। आई स्ट्रांगली फील कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज आई फील कि आपके पर्सन को अपने लाइफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से या तो कहीं शिफ्ट होना पड़ रहा है कम्प्लीटली, वो कहीं पर जा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, या फिर वो अकेले कहीं दूर जा रहे हैं काम के सिलसिले में, बिकॉज़ उनको अर्न करना है, ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं उन्हें, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, और सर्कमस्टेंसेस जेन्युइनली आप लोगों के दरमियान कुछ इस तरह के हैं कि आप एक नहीं हो पा रहे हैं, और सर्कमस्टेंसेस ही मेन इशू है आप लोगों की सिचुएशन में। ट्रैवल वाला मैसेज कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली है, कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस ऑलरेडी है, बट बाकियों के लिए आई फील कि उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस कुछ भी ऐसे हैं कि वो आपके साथ रह नहीं सकते हैं, वो आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, वो आपके साथ फेयर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें उनकी टाइम और अटेंशन बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, इस वजह से वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और यही बात है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट है उनके दिलो दिमाग में चल रहा, कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और आपको खोने की जो फीलिंग है वो बहुत बुरी है। सो आई फील कि ये इंसान परेशान है, वो खुश नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बैलेंस क्रिएट कर सकूं, मैं हार्मनी क्रिएट कर सकूं, मैं क्या करूं, दे जस्ट डोंट नो। सो बॉटम पर हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो हमारे पास है एक्सप्रेस योर लव, डिसेप्शन, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड देन वेरी सून। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत जल्दी अपने प्यार का इजहार करेंगे, जो डीपली वो फील करते हैं आपके लिए, बट ये इंसान कोशिश करते हैं हाइड करने की अपनी फीलिंग्स, ताकि चीज़ें इंटेंस ना हों, बट ऑलरेडी ऑब्वियसली कनेक्शन इतना इंटेंस और डीप हो चुका है। बट हो सकता है कि समटाइम्स आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे उनके बिहेवियर को लेकर, कि कभी कभार वो एकदम से डिटैच सा क्यों शो करवाते हैं अपने आप को, मतलब अपनी फीलिंग्स एकदम से छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और कभी कभार बहुत अटैच लगते हैं। तो मिक्स्ड मैसेजेस कभी कभार दे जाते हैं, उसका भी रीज़न उनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं, बट आई फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करेंगे। मतलब उनकी आप कह लो कि डिज़ायर है, वो चाहते हैं, इंटेंशन है कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। कुछ के लिए हो सकता है कि जब वो जा रहे थे मे बी वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, और वो जाते जाते वो आपको कह कर गए हैं ये सारी बातें, कि मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा, तुम्हारी जगह हमेशा स्पेशल रहेगी मेरी ज़िंदगी में, और तुम्हें मैं हमेशा याद रखूँगा या रखूँगी, आई विल ऑलवेज़ मिस यू। लास्ट टाइम उन्होंने आपको ये बोला था। और अगर वो ट्रैवल नहीं भी उन्होंने किया है और आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, नो कांटेक्ट में आप लोग गए थे, जाने से पहले उन्होंने आपसे ये सब चीज़ें बोली थी कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से, मे बी हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बट हमारे लिए यही राइट डिसीजन होगा कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, बट आई विल ऑलवेज़ मिस यू। कोई इस तरह की बात उन्होंने आपसे की, तो सो ट्रूली डीपली उनके दिल में आपके लिए प्यार है बेसिकली। और मैसेज ये आ रहा है कि उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए कोई कदम कभी नहीं उठाया है। और ये मैसेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपके दिल में ये डाउट होगा कि ये इंसान झूठे हैं, या ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, और वो आपका सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे, इसलिए ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ये इंसान बिल्कुल भी पीस में नहीं है जब से आपसे दूर हैं, जब से या तो आपसे बात नहीं हो रही है, या उनके जहन में जब ये थॉट आती है कि आप नहीं होंगे तो वो बहुत बेचैन होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, वो लॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइट हैं, आप उनकी ज़िंदगी में एक शाइनिंग लाइट हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे का रास्ता नज़र आता है, मोटिवेशन मिलती है उन्हें। बट जब आप नहीं होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि डाउन फील करते हैं। सो आपके साथ उनका पीस जुड़ा है, और वो ये सोचते हैं कि जब आप परमानेंटली अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे, आउट ऑफ रीच होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। रीडिंग को शॉर्ट एंड सिंपल मैंने रखने की कोशिश की है, बिकॉज़ आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप रीडिंग को थोड़ा छोटा ही रखा करें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग, कभी कभी हम लॉन्ग रीडिंग्स कर लिया करेंगे।
सो आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ, सो दे डू वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आएँ. आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड. सो वो आपके साथ ऑथेंटिक ज़रूर होंगे, वो आपके साथ सच बोलना चाहते हैं, डिसेप्टिव बिहेवियर नहीं रखना चाहते हैं. और वो ये कह रहे हैं कि उनको किसी चीज़ का अब डर नहीं है. क्लैरिटी बेसिकली वो आपको देना चाहते हैं. आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर. सो उनको साइंस मिल रहे हैं, ये आपके डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं. कुछ लोग, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, हर चीज़ आपकी तरफ उनको खींच रही है, तो वो इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं. आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस. आई कांट डील विद इमोशंस. एम आई गुड इनफ. सो ये सारी चीज़ें वो फील करते हैं. उनको ऐसा फील होता है कि मे बी वो आपके लायक नहीं है. उनको इमोशन से भी डील नहीं करना आता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे. आप बहुत काइंड रहे उनके साथ, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाई, पेशेंस दिखाया आपने. वो डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में. इट्स टू लेट. कभी कभार उनको लगता है कि मे बी बहुत देर हो चुकी है. I need my space, that's just the way I am, you can't control me. So sometimes maybe उनको subconsciously feel होता है कि जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, तो फिर वो डिटैच हो जाते हैं एकदम से to feel safe. I feel I don't deserve you, यही बात मैं आपसे भी करी थी. उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. And try to understand my situation. So वो ये आपसे कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो प्लीज़, बिकॉज़ मैं जेन्युइनली मतलब किसी प्रॉब्लम में हूँ. मेरे सर्कमस्टांसेस लाइफ के ठीक नहीं हैं. सो अब हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स देखेंगे. येस नो क्वेश्चन होगा. किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैंने जवाब उनको दे दिया था वैसे तो, कि हम रोज़ ही एक ही सवाल पूछते हैं येस नो में, तो हर बार डिफरेंट आता है. कभी येस आता है, कभी नो आता है, तो इसका क्या मतलब है. तो मेजॉरिटी टाइम्स जो आंसर आपको आता है वही आपका आंसर होगा. अगर डेली बेसिस पर यानी 4 दिन येस आया है, 2 दिन नो आया है, इट मीन्स के योर आंसर इज़ अ येस. बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि जब भी मैं येस और नो निकालती हूँ, तो आपने हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन करना है. बार बार एक क्वेश्चन ना किया करें. एक ही क्वेश्चन रखें अपना, और बहुत हो जाए तो सिर्फ 3 टाइम्स, यानी 3 दिन आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर तीनों दफ़ा में आपने देखना है कि मेजॉरिटी टाइम्स क्या आंसर आया है वही आपका आंसर होगा. बट मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया करें और उसको रिपीट ना कीजिएगा. अगले दिन आप कोई और क्वेश्चन जहन में रखा करें, और फिर रीडिंग से हट कर कोई क्वेश्चन रखा करें. ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रीडिंग बड़ी पॉजिटिव थी बट आंसर हमारा अच्छा नहीं आया है, तो इस वजह से भी जो रीडिंग मैं कर रही हूँ उससे हटकर आपने क्वेश्चन करना है. सो अब हम इसको शुरू करते हैं. आई होप आपका क्वेश्चन आपके जहन में है. वी हैव W 8 8 8 8 Z 4 4 4 4 4 E A T T 2 2 9 9 9 3 3 3. सो आपका आंसर आया है नो वे. इट्स अ नो. नेक्स्ट इज K Y नंबर 6 M V L T B R M 2 2 2 11 11 I. सो बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये लेटर्स और नंबर्स क्या हैं. सो इसमें आपका नेम बन सकता है, इसमें आपके पर्सन का नेम बन सकता है, इसमें कोई वर्ड बन सकता है जो आपके लिए कंफर्मेशन हो कि ये रीडिंग आप ही की थी. कुछ ना कुछ ऐसा जो आपसे रेजोनेट कर जाए, कुछ ऐसा बन सकता है. सो देख लीजिए ये लेटर्स और नंबर्स कैसे आपसे मैच करते हैं. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है.
आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।